मूवी की शुरुआत हम 2010 में देखते हैं, जहां एक आइलैंड पर डायनासोर होते हैं और उस आइलैंड पर रिसर्च करने के लिए एक कंपनी ने लैब भी बनाई हुई होती है, जो कि उन डायनासोर्स पर म्यूटेशन की रिसर्च कर रहे होते हैं। और अब ये टीरेक्स पर रिसर्च कर रहे होते हैं, जहां एक आदमी की गड़बड़ी की वजह से एक छोटा सा कागज अंदर चला जाता है और सिस्टम में खराबी कर देता है। इससे टीरेक्स जो कि सोया हुआ था वो जग जाता है और अब उन साइंटिस्टों पर हमला करना शुरू कर देता है, जहाँ से कुछ साइंटिस्ट उस टीरेक्स से बचकर भाग जाते हैं। और इसके बाद उस आइलैंड पर रिसर्च करने के लिए कोई भी नहीं गया, क्योंकि उस आइलैंड पर म्यूटेशन फैल गया होता है, जिस वजह से सभी डायनासोर म्यूटेट हो चुके होते हैं। फिर हम 17 साल बाद एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम मार्टिन होता है और वो मेडिकल कंपनी के लिए काम करता है, जो कि जोरा नाम की लेडी से मिलने के लिए आता है। और वो जोरा से उसकी माँ के बारे में पूछता है, जिसकी की हार्ट अटैक आने की वजह से मौत हो गई थी, जहाँ जोरा पहले स्पेशल फोर्सेस में कमांडर रह चुकी होती है। इसलिए मार्टिन उसे बताता है कि वो एक मेडिकल कंपनी के लिए काम कर रहा है, जो कि ऐसी हार्ट अटैक जैसी बीमारियों के इलाज के लिए रिसर्च कर रही होती है। जिस काम को करने के लिए वो जोरा से मदद मांगता है और बताता है कि उन्हें इलाज के लिए 3 डायनासोर्स के ब्लड के सैंपल चाहिए, जिससे वे इन बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। और इस मिशन के लिए वो जोरा को $10 लाख का ऑफर देता है और बताता है कि इस मिशन के बाद तुम आराम से बैठकर अपनी लाइफ जी सकती हो। जोरा इसके लिए मान जाती है, तो मार्टिन उसे बताता है कि हमें इन डायनासोर के सैंपल लेने के लिए एक आइलैंड पर जाना होगा। इसके लिए मार्टिन जोरा को अपने साथ एक और आदमी के पास लेकर जाता है, जो कि डॉक्टर हेनरी होता है और वो डायनासोर्स के म्यूजियम में काम कर रहा होता है। और उनके वहाँ जाने पर हेनरी उन्हें तीनों डायनासोर्स के बारे में बताता है, जिनका कि उन्हें सैंपल लाना है। और उन तीनों डायनासोर्स में से एक पानी में रहता है, एक जमीन में रहता है और एक हवा में रहता है। जहाँ मार्टिन उन्हें बताता है कि ये सभी डायनासोर एक ही आइलैंड पर जिंदा है। उन्हें एक जिंदा डायनासोर से ही सैंपल लेना है, जिससे कि वे मेडिसिन बना सके। और उन डायनासोर्स के बारे में हेनरी उन्हें सब कुछ बता देता है, लेकिन मार्टिन हेनरी को बताता है कि तुम्हें भी हमारे साथ चलना होगा, तुम ही हमें बता सकते हो उन डायनासोर्स के बारे में। जिसके लिए हेनरी शुरू में तो नहीं मानता, लेकिन वे उसे मना लेते हैं। तो मार्टिन बताता है कि उन्हें जल्दी आइलैंड पर जाना होगा, क्योंकि उसकी कंपनीज के जैसे ही और भी कंपनीज इसके पीछे है। इसलिए वो जोरा से एक टीम बनवाता है। तो जोरा उसे अपने साथ एक आइलैंड पर ले जाती है, जहाँ पर उसके 2 साथी रहते हैं, जिन्होंने की जोरा के साथ मिलिट्री में काम किया था। जहाँ जाकर जोरा उन्हें अपने मिशन के बारे में बताती है, जिनका नाम डॉनकेन और बॉबी होता है। और जोरा उसे अपने मिशन के बारे में बताते हुए उसे पैसे के बारे में भी बताती है, जिससे वे पूरी लाइफ आराम से जी सकते हैं। तो डॉनकेन, जो कि शिप का कैप्टन होता है, वो इसके लिए मान जाता है, ये सोच के कि उसे ऐसे फिर से काम नहीं करने पड़ेंगे। तो डॉनकेन अपने 2 और साथियों को लेकर शिप से उनके साथ जाने लग जाता है और चलते हुए आपस में डिस्कस करते हैं कि ये तीनों डायनासोर एक आइलैंड के पास पाए जाते हैं, जहाँ पर पहले एक लैब थी और एक हादसे के बाद वहाँ पर म्यूटेशन फैल गया। इसलिए उस आइलैंड की हवा और वहाँ की चीजें अलग हैं। तो मार्टिन बताता है कि हम वहाँ पर जाएंगे और जितनी जल्दी हो सके सैंपल्स लेकर वापस आ जाएंगे। और बाहर ले जाकर हेनरी उन्हें अपने इंजेक्शन के बारे में बताता है, जो कि उनकी ठोस चमड़ी में जाएंगे। और सैंपल लेने के बाद वो रॉकेट की तरह उड़कर ऊपर चला जाता है, जहाँ हेनरी डायनासोर का सैंपल लेने की कहता है, लेकिन जोरा उसे शिप के आगे ले जाकर बताती है कि तुम यहाँ पर हिलती हुई शिप में रहोगे और वो डायनासोर आएगा और तुम उसे शूट कर दोगे, वरना वो तुम्हें खा जाएगा। तो हेनरी उसकी बात मानते हुए जोरा को ये करने की कहता है। और फिर जोरा अंदर बैठी होती है, तो उसके पास टोकेन आता है, जहाँ पे दोनों आपस में अपने पास्ट के बारे में बात करते हैं। तो जोरा बताती है कि उसके हस्बैंड की मौत ट्रेनिंग के दौरान नेट फटने की वजह से हो गई थी, जो कि उसे अपनी माँ के बारे में बताती है कि वो उनके फ्यूनरल में नहीं जा पाई। और जोरा डोकन से भी इसके बारे में पूछते हैं, जहाँ उस डोकन ने अपना बच्चा खो दिया होता है। फिर हम उनसे 47 माइल्स दूर एक बोट को देखते हैं, जिसका नाम रोबिन होता है और वो अपनी 2 बेटी और उसकी बड़ी बेटी के बॉयफ्रेंड के साथ घूमने के लिए निकला होता है। और उसकी बड़ी बेटी के बॉयफ्रेंड जेवियर की शिफ्ट होती है बोट चलाने की, लेकिन वो बहाना बना देता है कि वो अभी थका हुआ है। जहाँ उसकी बेटी बोट चलाने की कहते हैं, लेकिन रोबिन बताता है कि तुम 1 घंटा और आराम कर लो, मैं बोट चला लूंगा। तो जेवियर अंदर चला जाता है, लेकिन रोबिन किसी तरह उस लड़के को झेल रहा होता है, जिसे कि उसकी बड़ी बेटी ट्रेसा बताती है कि आपने अभी उसे पूरी तरह से जाना नहीं है, वो काफी अच्छा लड़का है। और वे इसी तरह बातें करते हुए जा रहे होते हैं, तो उन्हें समुद्र में कुछ पड़ा हुआ दिखता है और तभी उनकी बोट से कोई चीज टकराती है। तो रोबिन बोट से नीचे देखने के लिए जाता है कि आखिर वे किससे टकराए हैं, और ऊपर आकर बताता है कि वे किसी बड़ी शार्क से टकराए हैं। तो उनकी बेटी इजाबेल बताने लगती है कि कहीं वे डायनासोर से तो नहीं टकराए हैं जो पानी में रहते हैं। पर तभी वो चीज उनकी बोट को टक्कर मार कर जाती है, जिसके टकराने की वजह से उनकी बोट पलट जाती है। तो रोबिन अपनी बेटी को बोट पर ऊपर बैठने को कहता है, जिसे टेसा बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड जेवियर नीचे ही है। तो उसे बाहर निकालने के लिए रोबिन जाता है और उसे रेडियो लाने के लिए कहता है, लेकिन जब जेवियर रेडियो को ढूंढ रहा होता है तो वहाँ पर और भी पानी बढ़ जाता है। और जब वो रेडियो को ढूंढ कर बाहर आने लगता है तो बोट अब पूरी तरह पलट चुकी होती है। इससे जेवियर बाहर आकर नीचे पानी में गिरने लग जाता है। और ऊपर टेसा ये जेवियर और अपने डैड का इंतजार कर रहे थे, जहाँ आखिरकार रोबिन जेवियर को बचाकर ले आता है। इन जेवियर के पीछे पीछे वो चीज भी आ रही होती है, पर जेवियर उसके आने से पहले बोट के ऊपर चढ़ जाता है, जहाँ वे देखते हैं कि वो शार्क नहीं बल्कि पानी में रहने वाली डायनासोर जैसी स्पीसीज ही होती है। और जेवियर रेडियो ले आया होता है, तो वे रेडियो
रेडियो से मदद मांगते हैं और रात को जोरा बाहर बैठी होती है तो उससे मिलने के लिए हेनरी आता है जो कि उससे बात करता है। फिर जब सुबह होती है तो वे आइलैंड के पास पहुंचने वाले होते हैं, लेकिन उन्हें रूबेन का इमरजेंसी सिग्नल मिलता है जो बताते हैं कि उनकी किसी जानवर के टकराने की वजह से बोट पलट गई है। लेकिन रोवेन की लोकेशन इनसे 28 मील उल्टी दिशा में होती है और वे इसके बारे में डिस्कशन करते हैं तो बॉबी कहता है कि उनका रेडियो काम कर रहा है, कोई और उनकी मदद कर देगा। लेकिन जोरा बताती है कि हो सकता है वे मुसीबत में, हमें उनकी मदद करने के लिए जाना चाहिए, जिसका कि डुनकन भी साथ देता है और वे उन लोगों को बचाने के लिए चले जाते हैं। फिर हम कुछ वक्त बाद रूबेन को देखते हैं जिनके पास वे बोट लेकर आ जाते हैं और रूबेन ये उनके साथ होते हैं। तो रूबेन उन्हें बताता है कि उनकी बोट पर मोसासोरस ने हमला किया था जिसने टक्कर मारकर उनकी बोट पलट दी। और उसके बारे में जानने के बाद जोरा इनको पता चल जाता है कि वो मोसासोरस ही था, जो कि पानी में रहने वाला जीव मोसासोरस है और इसी का ही उन्हें सैंपल लेना है। पर ये जानकर डुनकन रूबेन पर गुस्सा करता है कि तुम अपनी फैमिली को लेकर यहाँ खतरे में क्यों ले आए। और रूबेन बताता है कि गर्मियों का मौसम है, हमारे जैसे ही और भी कई सारी बोट्स है, लेकिन उसने हम पर ही हमला किया। और अब आइलैंड की ओर जाने के बारे में बात कर रहे होते हैं तो रूबेन ये उनसे पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, जिसे जोरा ये बताते हैं कि वे बीच में कुछ चीजें लेंगे और वापस भी उन्हें छोड़ देंगे। तो रूबेन उन्हें समझा रहा होता है कि हमें किसी पास के एक बंदरगाह तक छोड़ दो और वे इस बारे में बात करते हुए आगे जाते हैं तो उनकी बोट को सिग्नल मिलता है कि मोसासोरस उनके पीछे आ गया है। तो सैंपल लेने के लिए जोरा ये सभी लोग तैयार हो जाते हैं, जो कि उनकी बोट के साथ साथ कुछ ही दूरी पर चल रहा होता है। तो जोरा बोट के आगे के हिस्से पर चली जाती है मोसासोरस पर निशाना लगाने के लिए, जो कि अब उनकी बोट के काफी ज्यादा करीब आ गया होता है। पर मोसासोरस पानी में जाकर अचानक से ही बाहर आता है, जिससे कि जोरा का निशाना चूक जाता है। तो हेनरी उसे एक और इंजेक्शन लाकर देता है, जहाँ मोसासोरस उनकी बोट को टक्कर मारते हुए उन्हें खाने की कोशिश करता है और इससे जोरा नीचे लटक गई होती है। लेकिन हेनरी उसे संभाल कर वापस ऊपर ले आता है। मोसासोरस उनकी रेंज में होता है तो जोरा उस पर निशाना लगा देती है, जो इंजेक्शन मोसासोरस पर जाकर लगता है और वो सैंपल लेकर वापस उड़कर आ जाता है, जिस सैंपल को वे जमा कर लेते हैं और इससे वे काफी ज्यादा खुश होते हैं। और जोरा जब सैंपल्स को रख रही होती है तो हेनरी उसे बताता है कि क्या हो अगर हम सैंपल्स को ना दे तो, क्योंकि ज्यादातर लोग इसे खरीद ही नहीं पाएंगे। समझाता है कि साइंस सभी लोगों के लिए, कुछ ही लोगों के लिए नहीं। इसके बारे में जोरा सोचने लगती है, लेकिन अभी के लिए वो उसे बताती है कि तुम ऐसा मत सोचो। वहीं जोरा रूबिन के पास होती है तो टेसा बाहर देखती है, बताती है कि जिन्होंने उनकी बोट को गिरा था वे उनकी ओर आ रहे हैं। और हेनरी देखकर बताता है कि ये मोसासोरस के शिकार करने में मदद करते हैं और इस वक्त उनका शिकार हम है। और उनमें से एक उनकी बोट के पास जाता है तो वो भी बाहर गन लेकर उन्हें शूट करने के लिए जाता है, जो कि उन्हें बोट से दूर कर रहा होता है। लेकिन एक डायनासोर उसके पीछे से जाता है, जो कि इसे पकड़कर पानी में ले जाता है, जिसकी मौत से डुनकन जोरा ये दुखी जाते हैं। पर तभी मोसासोरस उनकी बोट के साइड से निकलता है, इससे उनकी एक साथी नीना लटक जाती है और बोट के हिलने की वजह से इजाबेल भी साइड में लटक गई होती है, जिसे कि उसके डैड रूबिन पकड़े हुए होते हैं, जहाँ उसे मोसासोरस का एक साथी खाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके डैड उसे बचा लेते हैं। और अब डुनकन सबको आइलैंड की ओर ले जाने लग जाता है और जोरा को बताता है कि आइलैंड के पास वाले पानी में मोसासोरस नहीं आ सकता और उनकी बोट भी टकरा सकती थी, इसलिए वे जरूरत की सभी इमरजेंसी चीजों को बाहर निकाल देते हैं, जहाँ से रूबिन ये इमरजेंसी सूट पहनने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनकी बोट तबाह हो जाएगी, इसलिए उन्हें पानी में कूदना होगा, क्योंकि मोसासोरस भी उनकी बोट का पीछा करता हुआ आ रहा होता है। इसलिए रूबिन टेसा से रेडियो से इमरजेंसी सिग्नल भेजने को कहता है, लेकिन मार्टिन इसके बारे में सुन लेता है और वो टेसा के पास जाकर ऐसा करने से मना करता है। पर टेसा नहीं मानती और मार्टिन उसे शांत करा रहा होता है तो टेसा उसे धक्का देती है, लेकिन इससे टेसा बोट पर लटक जाती है और वो मार्टिन से मदद करने के लिए कहते हैं, लेकिन मार्टिन उसकी मदद नहीं करता और टेसा नीचे गिर जाती है, जिससे कि रूबिन ये देख लेते हैं कि उसकी बेटी पानी में गिर गई है। तो जेवियर बिना वक्त गवाए पानी में कूद जाता है। तो रूबिन अपनी बेटी इजाबेल को बताता है कि उन्हें भी पानी में कूदना होगा, क्योंकि बोट तबाह होने वाली है। जहाँ जोरा इनकी उन पर नजर पड़ती है तो वो ऐसा करने से मना करती है, लेकिन रूबिन अपनी बेटी को लेकर कूद जाता है और कुछ वक्त बाद ही मोसासोरस उनकी बोट को टक्कर मारता है, जिससे कि उनकी बोट चट्टान से टकराती हुई जाती है। पर इसमें डुनकन ने बोट बचा ली होती है और अब आगे आइलैंड का पानी होता है तो मोसासोरस वहाँ से चला जाता है। वहीं जोरा हेनरी ये सब मिलकर अपने जरूरी सामानों को बोट से पटक देते हैं और डुनकन उन्हें बोट से कूदने के लिए कह देता है कि कूदने के बाद ही उनकी बोट आइलैंड पर जाकर टकरा जाती है। तो मार्टिन पानी से तैरता हुआ बोट के पास आता है, जो कि अब चलने की हालत में नहीं होती। वहीं जोरा ये सामान लेकर आ रहे होते हैं, जो बताते हैं कि वे यहाँ तक भी आ सकते हैं। बोट से डुनकन और उसका एक और साथी निकल आता है और उनकी एक साथी नीना सप्लाईज को लेकर आ रही होती है, तो उसके पीछे मोसासोरस का साथी रहता है, जो कि नीना को मारकर उसे पानी में ले जाता है। और उन सभी को अभी भी यहाँ पर खतरा होता है। फिर हम टेसा को देखते हैं, जो कि चारों एक जगह मिल जाते हैं और अब वे वहाँ से आइलैंड को देखते हैं, जो कि काफी अच्छा दिखता है। तो रूबिन उन्हें बताता है कि यहाँ पास ही में एक गाँव होगा, वहाँ से हम रेडियो से कॉन्टेक्ट
करेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। जो फिर हम जोरा को देखते हैं जो मार्टिन से कहते हैं कि तुमने हमें इस जगह के बारे में पूरी तरह नहीं बताया है। तब मार्टिन बताता है कि ये जगह पहले लेबोरेटरी हुआ करती थी। वे यहाँ पर प्रजातियों के क्रॉस ब्रीडिंग के एक्सपेरिमेंट्स करते थे जिन्हें लोग देखना पसंद करते थे, लेकिन उनमें से जो बदसूरत हो गए या लोग जिन्हें देखना नहीं चाहते थे उन्हें इसी आइलैंड पर छोड़ दिया गया, जिस पर कि हेनरी गुस्सा होता है कि उन्हें म्यूटेटेड डायनासोर्स को मार देना चाहिए था। और अभी उन्हें इस जगह पर किसी जानवर के चिल्लाने की आवाज आती है तो वे अंदर जाने लग जाते हैं। तो डंकिन बताता है कि हमारे पास हथियार नहीं है, जिसे जोरा बताती है कि हमारे पास छोटे मोटे हथियार है, हम यहाँ पर सैंपल लेने के लिए आए और सैंपल लेकर जल्दी से यहाँ से निकल जाएंगे। चलते हुए बताती है कि उसने एक रेस्क्यू टीम को भी रखा हुआ है उनकी बोट की फ्रीक्वेंसी को मॉनिटर करने के लिए। यहाँ दक्षिण पश्चिमी टीले पर एक गाँव था जहाँ पर हेलीपैड है। वे वहाँ हेलीकॉप्टर से 2 मिनट देखेंगे और चले जाएंगी, इसलिए शाम होने से पहले वो उन्हें ऊंचे इलाके पर चलने को कहती है और उतना सामान ही साथ रखने के लिए कहती है जितना भी उठा सके। और अब वे सभी जंगल में आगे बढ़ रहे होते हैं। दूसरी ओर रूबेन ये आइलैंड के एक किनारे पर आ जाते हैं। तो रूबेन टेसा इनको बताता है कि वे पाइप के रास्ते से गांव तक पहुंचेंगे। वहीं टेसा ने जेवियर रूबेन इनको बता दिया होता है कि इस आदमी ने उसे धक्का दिया था और अब ये चारों गाँव की ओर बढ़ रहे होते हैं। वहीं जोरा ये भी आगे बढ़ रहे होते हैं और चलते हुए जोरा मार्टिन से पूछती भी है कि वो लड़की कैसे गिरी, लेकिन मार्टिन बहाना बना देता है कि वो वहाँ टकराकर गिर गई थी। जोरा बताती है कि अगर कुछ और हुआ तो वो यहीं पर ही उसे छोड़ देगी। दूसरी ओर रूबेन इजाबेल इनको आगे लेकर बढ़ रहा होता है। तो इजाबेल को एक छोटा सा डायनासोर दिखता है, लेकिन वो घास खा रहा होता है। और अब चलते हुए रूबिन जेवियर को थैंक यू बोलता है। उसकी बेटी को बचाने के लिए वो एक पल भी नहीं सोचा और वो बोट से कूद गया था। फिर हम जोरा इनको देखते हैं जो कि आगे चले जाते हैं, लेकिन मार्टिन वहाँ पर पानी पीने के लिए रुकता है। तो उसे पानी में एक पैच पड़ा हुआ मिलता है और वो ऊपर देखता है तो उसके ऊपर एक सोल्जर होता है जो कि मर चुका था, जिसकी की वो गन ले लेता है। फिर हम रूबिन को देखते हैं जो कि आराम कर रहे होते हैं। तो इजाबेल देखती है कि वो छोटा सा क्रिएचर उसके पास आता है जिसे कि वो अपनी कैंडी देती है। और जेवियर टॉयलेट करने के लिए गया होता है, लेकिन उसके पीछे 2 रैप्टर आ जाते हैं और वे जेवियर पर हमला करते हैं। उससे पहले रैप्टर आकर उन पर हमला कर देता है और ये सब देखकर जेवियर काफी ज्यादा डर जाता है, लेकिन रैप्टर वहाँ से चला गया होता है। और दूसरी ओर जोरा और उसकी टीम खुले मैदान की ओर आ जाते हैं और वहाँ आगे जाने पर उन्हें ब्रेकोसोरस दिख जाते हैं और उन दोनों का ध्यान भटका हुआ होता है, तो उनके लिए ये आसान हो जाता है। वैसे भी ये वेज होते हैं, तो इसलिए उनमें से एक पर जोरा निशाना लगाकर सैंपल को ले लेती है और उस सैंपल को भी मार्टिन अपने सूटकेस में रख लेता है। और अब सिर्फ उड़ने वाला एक बचा होता है जिसके लिए उन्हें ऊपर पहाड़ी पर जाना होता है। और रोबिन ये आगे जाते हैं जहाँ इजाबेल उस बेबी को भी अपने साथ लेती है जिसका नाम उसने डॉलर्स रखा होता है। और वे आगे जाकर देखते हैं कि नदी के उस पार एक बोट है, तो टेसा बोट को लेने के लिए उस पार चली जाती है, लेकिन वहाँ जाने पर उन्हें पता चलता है कि वहाँ एक डायनासोर भी है जो कि सो रहा होता है, जिससे कि टेसा काफी ज्यादा घबरा जाती है और वे उसे वापस आने के लिए कह रहे होते हैं। लेकिन टेसा फिर भी बोट को लेने के लिए जाती है और उस कंटेनर के अंदर जाकर इमरजेंसी राफ्ट को निकाल लेती है, जिससे कि वो घसीटते हुए बाहर ले आती है और उस राफ्ट को ओपन कर देती है। लेकिन उसे पानी में पटक कर दिखती है कि वो डायनासोर वहाँ से कहीं चला गया होता है। तो टेसा राफ्ट को उनकी ओर लाने लग जाती है, लेकिन वो डायनासोर वहीं पानी पी रहा होता है, इसलिए वे बिना आवाज किए हुए ये काम कर रहे होते हैं। और अब वे चारों राफ्ट में बैठकर जाने लग जाते हैं, लेकिन वो डायनासोर उन्हें देख लेता है और वो उनका पीछा करने लग जाता है, जो कि उनके पीछे पानी में आ जाता है और सामने से निकलकर उनकी राफ्ट को पलट देता है। तो वे सभी पानी के बहाव में बहते हुए जा रहे होते हैं, जहाँ रूबेन को अपनी बेटी इजाबेल कहीं दिखाई नहीं देती, जहाँ डायनासोर भी उनके पीछे होता है और वे पानी में बहते हुए 2 पत्थरों के पास आ जाते हैं। रूबेन को अपनी बेटी की आवाज सुनाई देती है जो कि राफ्ट के नीचे दब गई थी और अब वो राफ्ट के साथ आ रही होती है। लेकिन जब डायनासोर को इसका पता चलता है तो वो उस पर हमला करने की कोशिश करता है, जो कि उस राफ्ट को उठा लेता है, लेकिन इजाबेल राफ्ट से निकल गई होती है, जो कि अब रूबेन इनकी ओर आने लग जाती है। तो उसे रूबेन पकड़ लेता है और वहाँ वो डायनासोर नहीं आ सकता था, तो वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम जोरा इनको देखते हैं जो कि पहाड़ पर आ जाते हैं और अब रस्सी से डायनासोर के घोंसले में जाने वाले होते हैं, क्योंकि उन्हें अंडे से सैंपल लेना होता है, वरना वो डायनासोर तो बड़ा होता है जो कि उन्हें मार भी सकता है। तो जोरा, हेनरी और लेक्लार्क रस्सी से लटकते हुए घोंसले तक पहुँच जाते हैं। तो हेनरी देखता है कि अभी वो डायनासोर वहाँ पर नहीं है, तो उनके लिए ये सही टाइम है। तो हेनरी सैंपल लेने लग जाता है, जिससे जोरा पूछती है इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं मर्लिन को ये सैंपल देने के अलावा। तो हेनरी बताता है कि हम इस सैंपल को सभी में बांट दें, जिससे कई सारे लोग सैंपल बनाएंगे और सभी का इलाज हो सकेगा। और उसकी ये बात जोरा को भी बिल्कुल सही लगती है, लेकिन तभी लेक्लार्क देखता है कि वो डायनासोर वहाँ आ जाता है और अब वो हेनरी इनको उसके अंडे के साथ देखता है, तो वो उन पर हमला करने लग जाता है। तो उसका ध्यान भटकाने के लिए लेक्लार्क उसे पीछे से मारता है, जिससे कि वो डायनासोर भाग
बाहर आ जाता है और अब डनकन को भी पता चलता है तो वे उसे ऊपर खींचने लगते हैं। वहीं हेनरी सैंपल पकड़ लेता है लेकिन उसकी रस्सी खींचने की वजह से उससे सैंपल गिर जाता है और हेनरी भी नीचे गिरने वाला होता है लेकिन जोरा उसे पकड़ लेती है। वहीं सैंपल भी हेनरी के पास ही गिर जाता है और डनकन ही अपने साथी को ऊपर खींच रहे होते हैं तो डायनासोर ही ऊपर आ जाता है जिसने कि उनके साथी को खा लिया होता है। तो वे दोनों वहां से भागने लगते हैं लेकिन वो डायनासोर उनके सामने आता है जिनके नीचे एक गुफा का रास्ता होता है तो वे वहां से भाग जाते हैं। वहीं नीचे ही हेनरी सैंपल को पकड़ने की कोशिश करता है तो उसकी रस्सी टूटने वाली होती है जिसके बारे में जोरा उसे बताती है लेकिन हेनरी सैंपल को पकड़ लेता है। तभी रस्सी टूट जाती है लेकिन हेनरी रॉकेट को लॉन्च कर देता है पर जोरा देखती है कि हेनरी जिस पत्थर को पकड़ा होता है वो भी खिसक जाता है और हेनरी नीचे गिर जाता है और नीचे काफी सारे बड़े बड़े पत्ते होते हैं जिस वजह से उसे कोई भी चोट नहीं आती। जहाँ डनकन, जोरा ये सब भी नीचे जाते हैं जिन्होंने की आखिरी सैंपल भी जमा कर लिया होता है और अब रुबेन ये भी उस बोट से लैब की ओर आ जाते हैं जहाँ रात होने वाली होती है और रुबेन सभी को लेकर लैब की ओर जाने लग जाता है। जिसके कुछ देर बाद जोरा ये भी उसी लैब में आ जाते हैं और जोरा को जूते के निशान मिलते हैं तो वो टेसा इनको आवाज लगाने लग जाती है जिससे कि मर्लिन समझाने लगता है कि ये किसी जानवर के निशान हो सकते हैं पर जोरा उन्हें आवाज लगाने लगती है जिसके साथ डनकन ये भी उन्हें ढूंढने लगते हैं और दूसरी ओर रुबेन, टेसा ये भी आवाज लगा रहे होते हैं जिनकी आवाज को सुनते हुए जोरा ये उनके पास आते हैं तो टेसा जोरा इनको बता देती है कि उस आदमी ने उसे मारने की कोशिश करी थी जो कि मर्लिन था लेकिन मर्लिन वहाँ पर अपनी गन निकाल लेता है। तो टेसा कहती है कि तुम चाहते नहीं थे कि हम यहाँ आए, तुमने मुझे मरने दिया और डनकन, जोरा ये उसके हाथ में गन देकर समझ जाते हैं कि ये लड़की सच कह रही है। जहाँ मर्लिन उनसे सूटकेस को ले लेता है और बताता है कि अब यहाँ पर हेलीकॉप्टर आएगा जिसके बाद हम सभी यहाँ से चले जाएंगे और किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बातें चल रही होती है तभी ईजा उन्हें शांत होने को कहती है। तो हेनरी देखता है कि यहाँ पर लैब का जनरेटर ऑन हो जाता है। फिर वो सभी को बताता है कि शायद ये आइलैंड दिन में तो शांत रहता है लेकिन रात में शायद ये उतना शांत नहीं रहता और तभी जनरेटर के ऑन होने की वजह से वहाँ की सभी लाइट्स जल जाती है और कुछ गाने भी बजने लगते हैं जिससे कि वहाँ पर वे उड़ने वाले डायनासोर आ जाते हैं। तो वे सभी इधर उधर भागने लग जाते हैं और जोरा इजाबेल इनको लेकर कैंटीन के अंदर आ जाती है। वहीं डनकन ये दूसरी जगह जाकर खुद को बचा लेते हैं। तो हेनरी देखता है कि वे जिस जगह पर आए हैं वो लैब है। इस जगह पर ही क्रॉस ब्रीडिंग के एक्सपेरिमेंट्स हुए थे और जोरा बाहर होती है जो कि डायनासोर से बचते हुए कार के नीचे आकर छुप जाती है जिसे कि मार्टिन शूट कर रहा होता है लेकिन उसका निशाना नहीं लगता। तभी वो डायनासोर उसका सूटकेस पकड़ लेता है और उसे बाहर निकाल कर पटक देता है जिससे कि मार्टिन कार के साइड में आकर छुप जाता है और अंदर टेसा, इजाबेल ये आगे जा रहे होते हैं। तो स्टोर के अंदर भी एक डायनासोर आ जाता है। इसके बारे में टेसा इजाबेल को बता देती है और वो इजाबेल की ओर देखता है। उससे पहले इजाबेल फ्रीजर में जाकर छुप जाती है जहाँ वो डायनासोर उसे देखने के लिए भी आता है लेकिन रुबेन एक कैन फेंक कर उसका ध्यान भटका देता है जिससे कि वो वहाँ से चला जाता है। तो इजाबेल भी वहाँ से निकलकर रुबेन इनके पास आती है जिन्हें की नीचे पानी जाता हुआ दिखता है तो उन्हें पता चल जाता है कि नीचे टनल है इसलिए वे उस डायनासोर के आने से पहले नीचे चले जाते हैं। वहीं डनकन मैप को देखता है तो उसे पता चल जाता है कि यहाँ पर एक टनल है जो कि डीप की ओर जा रही है जिस जगह पर किनारा है और वहीं एक बोट भी है। तो हेनरी देखता है कि वहाँ पर हेलीकॉप्टर भी आ जाता है। तो डनकन हेनरी से उनका ध्यान खींचने के लिए कहता है और बच्चों को लाने के लिए चला जाता है लेकिन तभी हेनरी देखता है कि यहाँ पर टी-रेक्स भी आ गया होता है। दूसरी ओर मार्टिन को जीप की चाबी मिलती है तो वो जीप के अंदर बैठ जाता है और उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। तो जोरा भी साइड में जंगल की ओर आ जाती है। तभी डायनासोर को नीचे टनल से जा रहे रुबेन इनकी आवाज सुनाई दे देती है इसलिए वो टनल के अंदर चला जाता है जिसे कि जोरा ने भी देख लिया होता है और वो उसके पीछे चली जाती है और अब हेलीकॉप्टर चारों ओर देखने के बाद वहाँ से जाने वाला होता है पर हेनरी ऊपर आ गया होता है जिसे कि वहाँ इमरजेंसी फ्लेयर भी मिल जाती है इसलिए वो फ्लेयर फायर करता है तो हेलीकॉप्टर के लोगों को उसका पता चल जाता है। तो हेनरी देखता है कि उसके पीछे के धुएं में टी-रेक्स है इसलिए वो जल्दी से हेलीकॉप्टर को नीचे आने के लिए कहता है लेकिन उसके सामने वाले धुएं में भी म्यूटेट किया हुआ टी-रेक्स होता है जो कि उस हेलीकॉप्टर को तबाह कर देता है। वहीं डनकन को रुबेन ये टनल में दिख जाते हैं जिसके पास हेनरी आकर बता देता है कि हेलीकॉप्टर अब नहीं रहा। तो डनकन उन्हें बताता है कि ये टनल समुद्र तक जाती है। वहाँ एक डोक है जहाँ पर मैंने बोट देखी है इसलिए अब भी टनल के जरिए आगे जाने लग जाते हैं और आगे जाने पर जोरा को भी उनकी आवाज सुनाई देती है तो वो भी दूसरे टनल में आ जाती है जहाँ उनके पीछे वो रैप्टर होता है जिसे कि जोरा शूट कर देती है जिससे कि वो काफी घायल हो गया होता है। तो अब भी सभी मिलकर आगे जाने लग जाते हैं जिन्हें की जोरा मार्टिन के बारे में भी बता देती है कि वो जीप लेकर चला गया तो उन्हें भी इसका अंदाजा हो जाता है कि वो भी बोट की ओर ही जा रहा है। फिर हम मार्टिन को देखते हैं जो कि ये वहाँ पहुँचने वाला होता है। जोरा ये भी वहाँ पहुँच गया
होते हैं, लेकिन उनके बाहर निकलने का दरवाजा बंद होता है और उसके हिस्सों के बीच में इतना गैप भी नहीं होता कि वे वहाँ से बाहर निकल सके। तभी टेसा देखती है कि वो डायनासोर फिर से ऊपर से आने की कोशिश कर रहा होता है, इसलिए वो जल्दी करने के लिए कहती है। तो उसकी छोटी बहन बेला वहाँ से बाहर निकल जाती है और वो उसे ऑन करने लग जाती है, लेकिन वहाँ पर म्यूटेट हुआ डायनासोर भी आ जाता है और उसका ध्यान नहीं होता, तो वे बेला से दरवाजे को खुलवा लेते हैं। पर तभी वहाँ पर मार्टिन भी जीप लेकर आता है, जिसे कि म्यूटेट डायनासोर देख लेता है और तभी वे सब भी बाहर निकल आते हैं, जिनके पीछे वो डायनासोर भी आ रहा होता है। पर डनकिन के बाहर निकलते ही वे दरवाजे को बंद कर देते हैं, तो वे सभी देखते हैं कि वो म्यूटेट डायनासोर मार्टिन को मार देता है। बस सैंपल वाला बैग नीचे गिर जाता है, तो जोरा बैग को उठा लेती है और वे सभी वहाँ से बोट की ओर चले जाते हैं। और जब वे बोट को नीचे लाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो म्यूटेट डायनासोर वहाँ आ जाता है, जो कि बेला को खाने वाला होता है। तो डनकिन उसे बचाने के लिए फ्लेयर जला देता है, जिससे कि वो उसका ध्यान अपनी ओर कर लेता है, जो कि अब जोरा इनको जाने के लिए कहता है और उस म्यूटेट डायनासोर को अपना पीछा कराता हुआ वहाँ से दूर ले जाता है। और अब वे सभी बोट को नीचे उतार लेते हैं, जो कि अब जाने वाले होते हैं, लेकिन जोरा अभी भी डनकिन के इंतजार कर रही होती है और फ्लेयर अब बुझ जाती है और वो म्यूटेट डायनासोर उनकी ओर आने लगता है और वे इन वक्त पर बोट को स्टार्ट करके उससे बच जाते हैं। पर जोरा डनकिन की वजह से काफी ज्यादा उदास होती है, लेकिन तभी डनकिन दूसरी ओर से फ्लेयर फायर करता है, क्योंकि वो म्यूटेट डायनासोर के आगे फ्लेयर को रखकर भाग गया था और अब वे उसे अपने साथ लेकर इस आइलैंड से निकल जाते हैं, जिनके पास अब सैंपल भी होता है। तो हेनरी जोरा से पूछता है कि उन्हें अब क्या करना, तो जोरा बताती है कि वे इस सैंपल को बांट देंगे ताकि सभी लोग इससे इलाज करवा सके। और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म जाती है। आई होप आप सभी को ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।